सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंजीनियरिंग की किताबें कहती हैं कि पानी की विभत्स धार के बीच दो किनारों को जोड़ने के लिए पुल बनाया जाता है, लेकिन जब वही पुल उसी पानी की धार में बिला जाए तो विकास की इंजीनियरिंग का क्या होगा? जी हां, यह काली चमचमाती हुई निरीह सी आकृति जो आप देख रहे हैं ना, वो हमेशा इतनी ही निरीह नहीं हुआ करती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस पिछले साल की बात है। मिट्टी के ढेर जैसे इस चमचमाते हुए मलबे को विकास कहा गया था, वो भी डबल इंजन का विकास, मोदी और शिवराज सिंह की चौहान के डबल इंजन का। एक दिन क्या हुआ कि नाले का पानी आया और डबल इंजन की पटरी ही उखाड़ता चला गया। जी हां, नाले के पानी में डबल इंजन का विकास बह गया। विकास की इस सड़क की शान में एक से एक कसीदे पढ़े गए थे, लेकिन विकास की इस सड़क को बेगम अख्तर की ठुमरी पसंद आ गई कि आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। जी हां, 21 सितंबर 2021 को बड़े जोर शोर से उद्घाटन हुआ था भोपाल और होशंगाबाद को जोड़ने वाले पुल का। वही पुल जिसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आंवली घाट का पुल केवल दो इलाकों को जोड़ने वाला पुल नहीं है, होशंगाबाद और सीहोर के दिलों को जोड़ने वाला पुल है। लेकिन बेचारा पहला भी बर्थडे नहीं मना पाया कि इस पुल का हार्ट ब्रेक हो गया। दिलों को जोड़ने वाले पुल के दिल में दरार आ गई। दरार कहना भी सही नहीं होगा, यह कहिए कि दिलों को जोड़ने वाला पुल अब टूट गया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 49 करोड़ 56 लाख रुपए यानी लगभग 50 करोड़ में बनकर तैयार हुआ पुल पानी में बह गया, कि यह विकास बह गया। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सही मायनों में विकास की गंगा बहाई। विकास की गंगा का मतलब आज समझ में आया है। शिवराज सिंह ने विकास की गंगा नहीं बहाई थी, विकास को गंगा में बहा दिया था। हम सब देशवासियों को यह अच्छे से पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उद्घाटन करने का कितना शौक है। वो अक्सर कहते भी हैं कि जिस परियोजना का मैं शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। कभी विशालकाय मूर्तियां, कभी सड़कों का, कभी किसी पुल का, कभी मंदिरों का, कभी किसी टनल का, और अगर कुछ भी ना मिले तो बनी बनाई चीज को फिर से तोड़कर उसका भी उद्घाटन करने के लिए तैयार रहते हैं मोदी जी। मोदी जी उद्घाटन तक तो ठीक है, लेकिन अपनी डबल इंजन सरकार के लोगों को समझाइए जरा कि सिर्फ पुल बना देना काफी नहीं होता, उस पुल को बरसात में खड़ा रखने की भी जिम्मेदारी होती। कम से कम एक बरसात तो चला लीजिए। अब आप ही बताइए, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक ही महीने के अंदर एक के बाद एक गिरते पुल, धंसती सड़कें और बहते एक्सप्रेसवे, भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोल रहे तो और क्या कर रहे हैं? वैसे इस साल बारिश में बहने वाला कोई पहला पुल नहीं है ये। इस लिस्ट में और भी नाम शामिल हैं, जरा एक नजर डाल लेते हैं, समझ लेते हैं। इसी महीने की बात है, 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के जबलपुर सिवनी हाईवे पर बारिश ने बरगी पुल को दो टुकड़ों में बांट दिया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। कुछ समय पहले इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश ने पुल के घटिया निर्माण की पोल खोल कर रख दी। दूसरी घटना इसके ठीक 2 दिन बाद 16 जुलाई को घटती है। मध्य प्रदेश से थोड़ा दूर आइए, याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसमें रेवड़ी वाली बात आई थी। वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो योगी आदित्यनाथ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो सड़क उद्घाटन के ठीक 5 दिन बाद बरसात में धंस जाती है। सड़क पर करीब 2 फीट गड्ढा हो जाता है गहरा, और एक कार उसमें घुस जाती है। तीसरी घटना भी इसी महीने 18 जुलाई की है। नर्मदापुरम बैतूल हाईवे के बीच सुखतवा पर बना नया पुल भी बारिश के कारण बह जाता है, पुल बह जाता है, जिससे भोपाल नागपुर सड़क मार्ग बंद हो गया। इसका वैकल्पिक रास्ता हरदा रोड, हथेड़ और गंजाल नदी पर एक पुल था, वो भी पानी में डूब गया। नतीजा सारे रास्ते बंद। कमाल तो यह है कि भोपाल और होशंगाबाद को जोड़ने वाले पुल के उद्घाटन के वक्त विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने चौड़े होकर कहा था कि शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना दिया। अल्लाह,
लेकिन विधायक जी विकास तो केवल झलक दिखला जा वाला रोल अदा कर रहा है। धूमधाम से इठलाता हुआ आता है और साल पूरा होने से पहले ही बह जाता है, ढह जाता है, दरक जाता है। इसके बाद विधायक जी कहते हैं कि नर्मदा नदी पर ब्रिज बनाने की बरसों पुरानी मांग अब पूरी हुई है। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है। आवली घाट पुल के लोकार्पण से जिले में खुशी की लहर है, लेकिन बारिश की लहर में खुशी की लहर ऐसे बह जाती है जैसे समंदर में कागज की नाव। मध्य प्रदेश में दर्जनों पुल ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे और अब वो भरभरा रहे हैं। ऐसे दर्जन भर पुल कई साल पहले टूटे और आज तक उनका काम चल रहा है। और मजाक देखिए, बरसों बाद जब ये बनकर तैयार होता है, एक आध बन जाता है, तो साल भर भी टिक नहीं पाता। मध्य प्रदेश में ऐसे कई पुलों का काम रुका पड़ा है। आइए जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। श्योपुर की पूनो नदी पर बना पुल 2015 में टूटा था, जिसका निर्माण अभी तक चल रहा है। भिंड में रेत माफिया की वजह से ओवरलोडिंग के कारण एक पुल 2016 में टूटा था, लेकिन ये आज तक बन ही रहा है। मंदसौर के सीतामऊ में 3 साल पहले एक पुल बारिश में गिर गया था, अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। छिंदवाड़ा जिले में 2 साल पहले 2 पुल गिर गए थे। एक पुल ग्रामीण विभाग बना रहा है, दूसरा PWD बनवा रहा है। दोनों ही आज तक नहीं बने हैं। रायसेन जिले के गैरतगंज में काबुल पुल भी HEG की मशीन लेकर आ रहे ट्राले से ढह गया था, लेकिन आज तक यह पुल नहीं बन पाया है। इसके टेंडर कई बार हो चुके। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है। इसका निर्माण RDC कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीब 1 दर्जन पुल विकास की गंगा में औंधे मुंह गिरे पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इनका काम अटका हुआ है। ऐसे हाल में अगर एक आध पुल का निर्माण हो भी जाता है तो ऐसे ढिंढोरा पीट पीट कर बताया जाता है जैसे ताजमहल बनकर तैयार हो गया, और वो जर्जर पुल अपना सालगिरह भी नहीं मना पाता, ध्वस्त हो जाता है। और मध्य प्रदेश क्यों, दिल्ली को ही देख लीजिए, देश की राजधानी। साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास का उद्घाटन किया था। जिस पुल से कभी कोई नहीं गुजरा था, वहां भी मोदी जी को कचरा मिल गया था। लेकिन फोटो खिंचवा कर लौटे हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि बारिश हुई और अंडरपास तालाब में बदल गया और विकास उस तालाब में डूबकर मर गया। अब आप ही बताइए, विकास जान नहीं देता तो क्या करता? एक अकेला विकास कहां कहां फोटो खिंचवाएगा? अहमदाबाद में खिंचवाएगा कि दिल्ली में खिंचवाएगा कि मध्य प्रदेश में खिंचवाएगा कि बुंदेलखंड में खिंचवाएगा? सोच के देखिए, विकास बहुत मुसीबत में है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।